नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडभक्तों? गटर में ही रहो। और आज का वीडियो आपको बहुत ही तकलीफ दे सकता है, इसके लिए कृपया पानी की बोतल बगल में रख के वीडियो देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे दोनों फेवरेट की लेने वाला हूं, तबीयत से। और सबसे पहले तुम्हारी लूंगा, तबीयत से। फेवरेट कौन है मालूम है ना? तुम्हारा नया बाप कपिल मिश्रा और हमारे भाई साहब छेदीलाल सोनू सूद। आज 2 in 1 करेंगे एक साथ में। शुरू करते हैं तुम्हारे पहले अंडभक्तों से। मेरे कुछ दोस्त हैं सोशल मीडिया आईटी सेल में भारतीय जनता पार्टी के। वो कहते हैं, विनय दुबे यार तू मानना पड़ेगा तेरे को, तू बिना पैसा खर्चा किए, बिना कुछ काम जाम किए हमारे लड़के को, मतलब आईटी सेल के लड़के को काम पे लगा देता है। तू कुछ उंगली कर देता है, वो बेचारे दिन रात तेरा सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते रहते, तेरा वीडियोज उठा के, तेरे फोटोज उठा के डालते रहते। और जिसको नहीं पता है कि विनय दुबे कौन है, उसको भी ये प्रमोट करते रहते हैं। मतलब क्या दिमाग पाया है? ऐसा आईटी सेल के मेरे कुछ मित्रों का कहना है। वो बोलता है कि भाई हम लोग तो पैसे देके काम कराते, फिर भी इतना प्रचार नहीं हो पाता जितना तू सिर्फ उंगली करके कर देता है। तो भाई ये खूबी होती है आदमी की, कैसे मजदूरों से काम कराना है। ये जो दिहाड़ी है ना सोशल मीडिया पे, इनको मैं फुकट में बिन पगारी फुल अधिकारी बना के मेहनत लेता हूं और दबा के गाली भी देता हूं, बजाता भी हूं और काम भी करवाता हूं। देखो कैसे करवाता हूं। ये लोग ना बार बार मेरे से सवाल पूछते हैं, आज इनके सवालों के जवाब लेके आया हूं मैं। क्या है बार बार टाइप करना, मेरे को टाइम वेस्टिंग है ना, डायरेक्ट वीडियो में ही बोल देता हूं। इनका पहला सबसे ज्यादा जो सवाल आता है कि विनय दुबे का बाप मुसलमान, विनय दुबे का बाप मुसलमान है। ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना, जैसे मेरे पापा का जो मेडिकल चेकअप है ना, इन्होंने ही किया है या इनके घर के किसी सदस्य ने किया है। किसी ने मेरे बाप का लेके देखा है कि वो पूरा है कि कटा हुआ है। अब पता नहीं इनके घर पे किसने लिया है। ये अंडभक्तों के बाप ने लिया है, भाई ने लिया है, माँ ने लिया है, बहन ने लिया है, क्या पत्नी ने लिया है, और इन्होंने आके इनको बताया कि यार उसका कटा हुआ है। ये मेरे को पहला सवाल था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये टेस्ट किसने किया है इनके घर पे जाके, या मेरे बाप का किसने दिया देखा है मेडिकल, जिसको पता है कि मेरा बाप मुसलमान है। दूसरा, विनय दुबे मुसलमान है, कटुआ, यही बोलता है ना तुम लोग। मेरे को एक बात बताओ रे, जिसको भी शंका है ना कि विनय दुबे मुसलमान है, कटुआ है, आ जाओ मेरे पास, मैं डायरेक्ट हाथ में दे देता हूं पूरा इत्मीनान से ना। जितना टाइम तक चाहिए आप देखो मेरे दस्तावेज, हाथ में देता हूं मैं, देख लो, हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। तीसरा सवाल, मेरी शक्ल इनको ना सुअर के जैसी दिखती है, ये दिखती है, वो दिखती है। पता नहीं क्यों इतने ध्यान से मेरी शक्ल और मेरे दांतों को देखते हैं ये। क्या ये अपनी जीजा बनाने की तैयारी में है क्या? ये मतलब इस तरह से देखते हैं जैसे रिश्तेदारी जोड़नी है, इनकी बहनों की शादी मेरे से करनी है, इसके लिए पूरा देखते हैं। आंख बराबर है, नाक बराबर है, दांत बराबर है। मेरे को एक बात बताओ रे, मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, मेरे को अब इच्छा नहीं है कोई नया संबंध बनाने का, और तुमको मामा नहीं बना सकता मैं ऑलरेडी जो बनाना था बना दिया है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, तो किसी अपने उसके लिए किधर और जीजा ढूंढ लो तुम लोग। और जिनको मेरी शक्ल नहीं पसंद है ना, तो आके इधर करने का नहीं तो विनय दुबे है बजाने के लिए। चौथा, ये कहते हैं कि कांग्रेस का तलवा चाटता है। मेरे को एक बात बताओ रे अंडभक्तों, पूरे देश में चुनावों में तुमको 23% मतदान मिला। इसका मतलब होता है 77% लोगों ने तुमको रिजेक्ट किया। मतलब वो 77% कांग्रेसी है। और अगर वो 77% कांग्रेसी है, तो देश में तुम चूतिया जैसे क्यों बैठे हो सरकार में? हर भाजपा का विरोधी कांग्रेसी होता है, ऐसा नहीं होता है रे बेटा। अगर ऐसा होता ना, तो तुम लोग सत्ता में नहीं होते और कांग्रेस जो है सड़क पे बिकने मांग रही होती, आज जो हालत है। और तुम कांग्रेस की तलवे चाटने की बात करते हो, जिस पार्टी का 70% सांसद कांग्रेस पार्टी का आयात किया हुआ, जिस भारतीय जनता पार्टी का 65% या 60% विधायक कांग्रेस पार्टी का, और तुम बोलते हो कांग्रेस के तलवे चाटते। अरे तुम तो पूरा ले लिए हो, अंदर गले तक भरा हुआ है तुम्हारा कांग्रेस से, और तुम दूसरे को उंगली करते हो कि कांग्रेस के तलवे चाटते। तुम्हारा पूरा पार्टी कांग्रेस से भरा है रे।
अगर उनको हटा देना तो तुम लोग 0 सन्नाटा है क्या तुम्हारे पास? कार्यकर्ता तक नहीं है तुम्हारे पास, पैसा देके 200-500 रुपए में भीड़ जमा करने वाले, तुम दूसरे को उंगली करते हो। जवाब दिया। उसके बाद आते हैं तुम्हारे बाप पे, कपिल मिश्रा। आजकल नया नया बाप तैयार हुआ है ना इनका, ये रोज बदलते हैं, रोज फुकट में धनाधन, जिसका मीठा वो बाप। और कपिल मिश्रा है, मुद्दते रहता है। आपको मैं आज राज की बात बताता हूं कि कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कपिल मिश्रा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है। उसका कारण है कपिल मिश्रा के पास नरेंद्र मोदी जी की सेक्स सीडी है, ऐसा उसने खुद विधानसभा के अंदर बोला था। अगर यकीन ना हो ये वीडियो देख लें। यही सेक्स सीडी के दम पे कपिल मिश्रा नरेंद्र मोदी के सर पे बैठता है और नरेंद्र मोदी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। जरा ये वीडियो देख सबूत के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये जिसको आज बाप बना के घूम रहे हैं, कल तक यही इनके पिछवाड़े में उंगली कर रहा था। कैसा कर रहा था? कपिल भाई जरा बताओ इनको, आपको ऑडी-1 क्यों पसंद है? वाई आई लव ऑडी-1? क्योंकि इससे ट्रैफिक कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, टाइम बचता है, और सबसे बड़ी बात, ऑडी-1 से मोदी जी के भक्तों को मिर्च बहुत लगती है। दैट्स वाई आई लव ऑडी-1। अभी आ जाएंगे बोल ले ये तो मुसलमान बन के नकली आईडी लगा के हिंदू का नाम इस्तेमाल कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ रे अंडभक्तों, भारत जैसे देश में एक व्यक्ति पिछले कितने ही दिनों से तुम्हारी सरकार की ऐसी तैसी कर रहा है विनय दुबे के नाम से। अगर तुम जो कहते हो कि मुसलमान होके हिंदू नाम इस्तेमाल करता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्यों आप अपने ही पार्टी की वाट लगाने पे लगे हो? अरे गृह मंत्री अमित शाह जी है, अमित शाह के रहते हुए एक लड़का खुलेआम दिन रात तुम्हारी बजाता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो। अरे अगर मैं मुसलमान बन के इस्तेमाल करता हूं तो बोलो ना अमित शाह को कार्रवाई करे, इतना हिम्मत नहीं है क्या उनके पास? अमित शाह के आप उंगली करते हो, अमित शाह के मतलब जो उनका बनाया हुआ है ना वो खत्म कर देते हो तुम लोग एक झटके में। तुम लोग खुद से कबूल करते हो कि हमारा जो गृह मंत्री है वो सक्षम नहीं है। एक लड़का मुसलमान होके हिंदू नाम विनय दुबे इस्तेमाल करके डंका बजाता है, हमारी लंका ढाता है, और हमारा गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकता, ये आप खुद कबूल करते हो। असली बाप की औलाद है तो मुसलमान साबित करो और कार्रवाई करो। अब आते हैं हमारे छेदीलाल पे, सोनू सूद। सोनू सूद का बहुत बड़ा, मैंने कुछ सवाल पूछे, उसके बदले में 2-2.5 हजार गालियां मुझे कमेंट में आई, अच्छी गालियां थी। सोच भी सकता हूं, जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता, समझ में आता है, कुछ नया नहीं है। नेता जैसे हमने देखे हैं वैसे कार्यकर्ता भी होंगे ना, सवाल ही नहीं। संगत का असर होता है। संगत का असर ऐसा होता है कि आज तक कभी भी चुनाव के पहले अमेरिका में दंगे नहीं हुए ना, संगत का असर इसको ही बोलते हैं। तो वो संगत का असर कार्यकर्ताओं में दिखना है। माँ बाप की गालियां देना उल्टा सीधा ठीक है, समझ में आता है, परवरिश ही ऐसी हुई है तो सवाल ही नहीं उठता है। खैर, सोनू सूद जी की पहली बस 10 मई सन 2020 को जाती है। 10 मई सन 2020 को पहली बस 10 बस थाना से गुलबर्गा के लिए जाती है। मजदूरों को ना सपना में आता है, अचानक से उनको एक भविष्यवाणी होती है कि सोनू सूद भाई गरीबों के मसीहा बनने वाले हैं, हम लोग अपनी अपनी ट्विटर आईडी बना लेते हैं। ये जो कुछ अंडभक्त बोल रहे थे कि जब जरूरत पड़ती है तब गरीबों ने ट्विटर आईडी बनाई, सोनू सूद से मदद मांगी और वो हो गया। जिस आईडी से मदद मांगी गई थी वो आईडी बनी है अप्रैल के लास्ट हफ्ते में। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, उन मजदूरों को सपना आया था क्या कि 10 मई को पहली बस जाएगी, उसके बाद सोनू सूद भाई अनाउंस करेंगे कि जिसको भी जाना है मुझसे कांटेक्ट करो, हम लोग पहले से ही ट्विटर आईडी बना के रखते हैं और जब हम घर पहुंच जाएंगे तो उस आईडी को डिलीट कर देंगे। इधर क्या लिखा है क्या? चूतिया लिखा है क्या किधर? आईडी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, लोग पहुंचे तुम्हारे, सिर्फ सोशल मीडिया पे। सोनू सूद पिक्चर में आए हैं मई 2020 में, आईडीज बनी है अप्रैल के लास्ट हफ्ते में।
मजदूरों को आप जो कहते हो ना, जब मजदूरों को जरूरत लगी तो उन्होंने आईडी बनाई, तो आईडी मई और जून में बननी चाहिए थी, अप्रैल के लास्ट हफ्ते में, और लगभग सारी आईडीज। क्या इसको बोलते हैं सोशल मीडिया का खेल। उसके बाद पीआर एजेंसी है, मीडिया चैनल के दोस्त है, बन गए हीरो, क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका गांधी का 1000 बस का परमिशन उत्तर प्रदेश में घुसने के लिए योगी जी नहीं देते हैं, बट सोनू सूद की बस पूरे इंडिया में घूमती है। जिस रेलवे को मैंने पर्सनली 1200 लोगों की लिस्ट, मजदूरों की लिस्ट, मेरे भदोही जिला के मजदूरों की लिस्ट मैंने महाराष्ट्र सरकार को दिया, और मैंने बोला कि मेरे लिए एक रेलवे की व्यवस्था की जाए, उसका जो चार्जेस होगा हम भरने को तैयार हैं। उनकी तरफ से मौखिक रिप्लाई मुझे आता है कि विनय जी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, और ये भाई साहब दनादन रेलवे छोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो महाराष्ट्र सरकार गलत बोल रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोनू सूद पे मेहरबान है। उनके बोलने पे ट्रेनें मिल जाती है, उनके बोलने पे बसें मिल जाती है, और हम जैसे लोग, जो बाकी लोग हैं, वो एप्लीकेशन पास 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 अप्लाई कर करके थक जाते हैं। ये समझ में आता है हमको भी। अगर बसें होती तो दिखती। अगर इनकी बसों को परमिशन मिल गया तो प्रियंका गांधी की बसों को परमिशन क्यों नहीं दिया गया, या हमारी ही बसों को परमिशन क्यों नहीं दिया गया। हमने जो बसें भेजी हैं वो कैसे भेजी है वो हम जानते हैं। हमें ब्रेक करके चलाना पड़ा। मुंबई से लेके मध्य प्रदेश बॉर्डर तक एक बस ट्रक हमने दिया, फिर मध्य प्रदेश से रीवा उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक हमने अलग गाड़ी दी, और उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए अलग गाड़ी की। इस तरह से हमने चलाए हैं। बट सोनू सूद के लिए तो ये काबिल नहीं होता ना, उनको तो दनादन परमिशन मिलती है। ये सारी दिक्कतें होने के बाद अभी सबसे बड़ा जोक सुनाता हूं मैं आपको। क्या है ना, हर बार एंडिंग में कुछ देता हूं मैं आपको, तो सुनो। सोनू सूद जी को एक बंदा ट्वीट करता है, वो कहता है कि दरभंगा में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसने उसका नाम सोनू सूद रखा। आप सभी ने सुना होगा, ये न्यूज बहुत बढ़िया थी, सोनू सूद ने जो रिट्वीट किया। दरभंगा में एक महिला ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सोनू सूद रखा गया। क्या किसी ने उस महिला को देखा? क्या किसी ने उस बच्चे को देखा? और जिसने ये खबर सुनाई उसको, वो बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है। जिस आईडी से ये जानकारी उनको मिली, वो बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है। मेरी टीम की तरफ से जब उसे कांटेक्ट किया गया, कोई जवाब नहीं। मुझे एक बात बताओ, किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो महिला का कहीं पे भी पहचान पता चला है क्या, कि दरभंगा में वो कहाँ है? इसी तरह से ये मसीहा बनते हैं। जो चीज है ही नहीं, जो चीज का अस्तित्व ही नहीं है, वही हमारा प्रचार है। इसी को तो एक्टिंग कहते हैं, इसी को तो हमारा एक्टिंग कहते हैं। और सोनू सूद जी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल आप पे मेहरबान है, उसका कारण है मुसलमानों ने रोजा रहते हुए भी, अपने रोजा रहते हुए भी, दिन भर भूखे होते रहे भी, रास्ते पे जा रहे हर मजदूर की मदद की। उन्होंने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और वो धीरे धीरे एक अच्छी उनकी छवि महाराष्ट्र में, देश के अंदर बन रही थी। पूरे देश के मुसलमानों ने मजदूरों को रास्ते चलते को मदद किया, और उसके बाद जिस तरह से उनकी छवि बन रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बैकअप चाहिए था। मुसलमान अगर हीरो बन गए देश में तो कैसा चलेगा? उसी के लिए ये सोनू सूद जी को प्लांट किया गया, और उसको बैकअप किसका मिला? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का। इन्होंने इनको मसीहा बनाया। ना कोई व्यक्ति अस्तित्व है उसका, उसका ट्विटर आईडी अप्रैल में बन जाता है, जबकि ये अपनी मुहिम ही शुरू 10 मई से करते हैं। वो मजदूरों को सपना आ जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पे आईडी बनाई गई, तो भाई उस समय तो कोई चर्चा ही नहीं था कि सोनू सूद ऐसा कुछ कर भी रहा है। उनको सपना आ गया 20 दिन पहले कि मजदूर आएंगे, सोनू भाई छोड़ेंगे, हमको जाना है। वाह, सारा चीज समझ में आता है। कुछ लोगों को समझ में आता है, बाकी तो भाई अनपढ़ ही हैं। मुझे सबसे बड़ी बात वो समझ में नहीं आती है कि कैसे लोग विश्वास कर लेते हैं। और जरूरत है, भारत में ऐसे लोगों का अस्तित्व है, तभी तो नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री हैं। ऐसे लोग देश में हैं जो विश्वास कर लेते हैं, तभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, है ना? यही सारी चीजें हैं। मुसलमानों का अच्छी चीजों को दिखाने के लिए, बैकअप को उसको तबाह करने के लिए, वो चीजों को दबाने के लिए सोनू सूद को हीरो बनाया जाता है। और यही सोनू सूद
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है चुनाव में। कैसे करता है जरा देखो। So I think all thanks to समीर भाई। क्या बात है सर, अभी बहुत कुछ आने वाला है। देखिए वो खासियत ये बात की होती है जब मेट्रो भी यहां तक आ गई है और आने वाली है बहुत। मुझे लगता है कि मैं समीर भाई से हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंबई में भी आकर भी हमें गाइड करते रहे, क्योंकि जो इतने कम समय में यही होगा आगे आने वाले बिहार चुनाव में। आप देख लीजिएगा, जिन भी लोगों को ये लगता है कि भाई मसीहा है अपना, देखिए 10 लोगों को पहुंचा है, मैं सलाम करता हूं। जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई कोई अच्छा चीज कर रहा है तो उसको उंगली नहीं करनी चाहिए, कमियां नहीं निकालनी चाहिए, मैं उनसे वही चीज पूछता हूं कि भाई अगर जब मैंने मजदूरों की आवाज उठाई थी, मैं भी तो एक अच्छी चीज ही कर रहा था ना। उनको घर पहुंचाने के लिए आंदोलन हुए, मैं जेल गया, तो आप लोगों ने तो मुझे देशद्रोही बना दिया। मतलब सोनू सूद करे तो वो चमत्कार हो गया, और विनय दुबे वही चीज, वही शब्द, वही बात कहे कि मजदूरों को अपने घर छोड़ना है तो देशद्रोही हो जाता है। वाह रे दोगलो वाह, कहां से लाते हो इतना दोगलापन। ओह, मैं भी भूल जाता हूं यार तुम लोग है कहां पे, किस पार्टी में। होता है, मानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने भी लोग इस पे गालियां दे सकते हैं बिंदास दें, मेरी मुहिम चलती रहेगी। तुम्हारे गालियों से ना मैं डरता हूं, ना तुम्हारे ऊपर वाले बापों से मैं डरता हूं। जो उखाड़ना उखाड़ सकते हो, खुला स्वागत है। और मुझे एक चीज का गर्व है कि किसी भी भड़वे में, वो गाली देने वाले भड़वों में इतना दम नहीं है कि मेरे सवालों के जवाब दे दें कि आईडी अप्रैल में क्यों बनी, मुहिम तो मई से चालू हुई, और जो लोग घर पहुंचे उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, अपनी प्राइवेट जानकारी उसमें थी इसके लिए डिलीट कर दिया। देश को चूतिया बना सकते हो, अभी भी लोग हैं थोड़े से समझने वाले। और तुम लोग तो पैदाइशी अंडबक, तो तुम्हारा क्या है, मजे करते रहो, विनय दुबे लेता रहेगा। और जिसको भी मेरा चेक करना है, स्वागत है, आओ मैं देता हूं हाथ में तुम्हारे दस्तावेज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।